हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी अटैक वेक्टर्स। तो अटैक वेक्टर्स क्या होते हैं? अटैक वेक्टर्स एक ऐसे पॉइंट्स जो रहते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को हार्म पहुंचा सकते हैं, या फिर कंप्यूटर सिस्टम पे अटैक करने के लिए जो पॉइंट्स यूज किए जाते हैं उसे अटैक वेक्टर बोला जाता है। Hackers are able to break into a computer system or network and launch an attack। तो अटैक लॉन्च करने के लिए जो पॉइंट्स यूज किए जाते हैं उसे अटैक वेक्टर बोला जाता है। बहुत सारे अटैक वेक्टर्स रहते हैं। सेकेंड पॉइंट, अटैक वेक्टर एक ऐसा फॉर्म हो सकता है मालवेयर का कि ट्रोजन हो सकता है, मैलिशियस स्क्रिप्ट हो सकता है जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जाके कंप्यूटर सिस्टम के सिक्योरिटीज को ब्रीच कर दे या फिर उसको हार्म पहुंचा दे। फॉर एग्जाम्पल ईमेल अटैचमेंट्स, मैलिशियस लिंक्स, पॉपअप एड्स, वो हम लोग पहले भी देख लिए और आने वाले वीडियोस में भी हम लोग देखने वाले हैं। बेसिकली क्या है कि अटैक वेक्टर एक ऐसे टाइप का अटैक है कि हम लोग किसी के कंप्यूटर को हैक कैसे कर सकते हैं वो सोचने का तरीका है, और वो कॉमन टाइप्स भी रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉक खोलने का एक तरीका है कि की लगा के लॉक खोल दो या फिर पासवर्ड डाल के लॉक खोल दो। ऐसे तरीके होते हैं। सो अटैक वेक्टर भी ऐसे टाइप जो कॉमनली परफॉर्म की जाती है। 10 कॉमन अटैक वेक्टर्स, जैसे कि पुअर इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन अगर पुअर है तो अटैक हो सकता है। रैंसमवेयर, अगर पैसे की डिमांड कर रहे हैं तो रैंसमवेयर टाइप ऑफ अटैक होता है। फिशिंग तो हम लोगों ने जो वीडियोस थे उसमें भी देखा है फिशिंग क्या होता है। मिसकॉन्फ़िगर्ड डिवाइसेस, जैसे कि सेटिंग्स वगैरह मिसकॉन्फ़िगर हो जाती है या फिर किसी के सेटिंग चेंज हो जाती है या फिर लोकेशन ऑलवेज ऑन जिसका रहता है उसकी जहाँ जहाँ जाता है वो इंफॉर्मेशन हमेशा इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाती है। ट्रस्ट रिलेशनशिप, जैसे कि हम लोगों ने सोशल इंजीनियरिंग में देखा कि ट्रस्ट बिल्ड करके उसको ब्रेक किया जाता है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज रह सकती है, किसी अननोन रिसोर्सेज से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर ली तो वहां से वल्नरेबिलिटीज आ सकती है। कॉम्प्रोमाइज क्रेडेंशियल, जैसे कि हम लोग वीक पासवर्ड रखते हैं या फिर किसी का यूजर नेम इजी रह सकता है, पासवर्ड इजी रह सकता है। सो वीक पासवर्ड एंड कॉम्प्रोमाइज क्रेडेंशियल्स उसके अंडर आता है। मैलिशियस एम्प्लॉइज, ऐसा भी हो सकता है कि हमारा कोई पीयर है वो ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बाहर वाले ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है, या फिर कलीग्स जो रहते हैं उनके पास सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो अदर ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं। ऐसे मैलिशियस एम्प्लॉयज में भी आ जाता है। सो ये 10 कॉमन अटैक वेक्टर्स है। अटैक वेक्टर्स के मोटिवेशन दो ही होते हैं, जो एक होता है कि फाइनेंशियल गेन, किसी से अर्निंग की एम रखना या फिर किसी को डैमेज पहुंचा के उसके रिसोर्सेज यूज करने की चाह नींव रखना। और सेकेंड इज एस्पिनेज फॉर अर्निंग, जासूसी करना अर्निंग के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन किसी और ऑर्गेनाइजेशन को दे दूं देन वो मुझे पैसा देने वाले हैं। वो कम्स अंडर एस्पिनेज फॉर अर्निंग। Next is types of attacks vectors in a cyber security. There are different types of attack vectors. फर्स्ट इज इंसाइडर ट्रीट। इंसाइडर ट्रीट्स में क्या होता है कि अपना जो कलीग होता है या फिर पीयर होता है या फिर अपना जो ऑर्गेनाइजेशन में जो अपने साथ वर्क करते हैं वो लोग ही अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर करते हैं। फिशिंग फिशिंग में जो हम लोग रेगुलरली देखते आए हैं कि फिशिंग में मैलिशियस लिंक आ जाता है एसएमएस थ्रू, ईमेल थ्रू, उस पर क्लिक करने के बाद सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक हो जाता है। थर्ड इज बिजनेस पार्टनर्स। बिजनेस पार्टनर्स अपने सिस्टम पे अटैक कर सकते हैं, उनको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अगर कुछ चाहिए या फिर बिजनेस प्लानिंग्स जो आपके चल रहे हैं या फिर आपके इन फ्यूचर जो प्लान्स है वो चाहिए होते हैं, तो बिजनेस पार्टनर्स भी अटैक वेक्टर परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वीक एंड कॉम्प्रोमाइज लॉगिन क्रेडेंशियल। हम लोग पासवर्ड एंड यूजर नेम जो होते हैं वो वीक यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 12345678, ये कोई पासवर्ड ऐसा पासवर्ड है कि जो लोग कॉमनली यूज करते हैं, अगर किसी ने ट्राई भी किया तो ये लग सकता है। तो फिफ्थ इज रैंसमवेयर एंड मालवेयर। मालवेयर में मैलिशियस सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर सिस्टम में डाउनलोड किए जाते हैं। रैंसमवेयर में कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चुरा के या फिर वीडियोस वगैरह लीक करने की धमकी दे के ब्लैकमेल करके रैंसमवेयर अमाउंट को मांगा जाता है। जो रैंसमवेयर अमाउंट रहता है वो बल्क अमाउंट रहता है या फिर कुछ ऐसा अमाउंट रहता है जो आपके रिसोर्सेज को रिट्रैक्ट करने के लिए मांगा जाता है। तो हाउ टू प्रोटेक्ट डिवाइसेस फ्रॉम कॉमन अटैक वेक्टर्स, ये जो अटैक वेक्टर्स जो मैंने पहले बताए वो कॉमन अटैक वेक्टर्स है। अगर कुछ इनके अलावा कुछ अटैक परफॉर्म कर रहे हैं देन इट इज डिफरेंट, मीन्स अलग अलग हो सकते हैं या फिर नए हो सकते हैं, या फिर अटैकर ने उस पर कुछ तो नया टेक्निक यूज करके परफॉर्म किया रहेगा। बट कॉमन जो रहते हैं वो यही रहते हैं। So, how to protect from common attack vectors? First is install and use security solutions। जो एंटीवायरसेस जो रहते हैं या फिर malware वायरसेस, एंटी malware जो रहते हैं उनको इंस्टॉल करके रखना बहुत जरूरी है। रेगुलरली अपडेट एप्स, जो जो एप्स रहते हैं उनके अंदर जो बग्स रहते हैं, सिक्योरिटी बग्स रहते हैं या फिर कोई कोडिंग बग जो रहता है वो सॉल्व करने की कोशिश रेगुलरली हो जाती है। सो हम लोगों को ये अपडेटेड सॉफ्टवेयर से यूज करने चाहिए। जो ब्रीचेस वगैरह रहती है या फिर कुछ ड्रॉबैक्स जो रहते हैं सॉफ्टवेयर में इनिशियली
वो रिकवर करने की कोशिश कंपनी के द्वारा की जाती है। सो हम लोगों को रेगुलरली अपडेटेड सॉफ्टवेयर ही यूज करने चाहिए। ट्रेनिंग एंड एडुकेट एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को एडुकेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एम्प्लॉय अगर एडुकेट रहेंगे तो ये बाहर के ट्रीट्स को, इनसाइडर ट्रीट्स जो रहते हैं, इनको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। और ट्रेंड एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन को, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखने की कोशिश करेंगे। उनको पता रहेगा कि ड्रॉबैक्स क्या होते हैं अगर कंपनी का इंफॉर्मेशन लीक होता है तो। नेक्स्ट इज अप्लाई पीओएलपी, मीन्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेजेस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कॉलेज का लें, तो अगर कॉलेज का वेबसाइट है तो स्टूडेंट सिर्फ अपना रिजल्ट देख सकते हैं, वो उसमें अपडेट नहीं कर सकते। सो प्रिविलेजेस रखने बहुत जरूरी होता है। एक्सेस कंट्रोल एंड प्रिविलेजेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस टाइप। क्लोज सिक्योरिटी होल्स, जो सिक्योरिटी लूपहोल जो रहते हैं उनको बंद करना चाहिए, अगर मिलते हैं तो उन पे स्टडी होना चाहिए। जो सिक्योरिटी टीम रहता है ऑर्गेनाइजेशन का, उनको बताने चाहिए, उनको वो अवॉइड करने के लिए जो रेमेडीज ढूंढ के रखनी चाहिए। एंड यूज राइट सिक्योरिटी टूल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के सिस्टम पे अटैक वेक्टर परफॉर्म हो जाता है, फिर अटैक वेक्टर को अप्लाई किया जाता है, देन जो सिक्योरिटी एम्प्लॉयज जो रहते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर जो रहते हैं, उनको पता रहना चाहिए कि कौन से सिक्योरिटी टूल्स यूज करने चाहिए। सो ये अटैक को हम लोग स्टॉप कर सकते हैं। सो यूज ऑफ राइट सिक्योरिटी टूल्स एट अ राइट टाइम is the best solution over the common attack vectors. That's it in this video. Thank you.